जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। आज का अनुभव नवगुरुवार के व्रत से जुड़ा हुआ है। आप सब जान पाएंगे कि नवगुरुवार व्रत के वजह से एक भक्त के भक्ति की वजह से कैसे एक पेशेंट कोमा से बाहर आया। देखिए साईं पे जब विश्वास हो ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये जो साईं डिवोटी है बाबा को 2007 से मानती हैं। ज़्यादा कुछ इनको नहीं आता है। मैम बताती हैं कि अपने भाभी से इन्होंने नवगुरुवार का व्रत करना सीखा और व्रत के बाद उद्यापन के दिन मंदिर में खिचड़ी बांटती थी। इनको इतना ही आता है। साल 2007 में जब मैम बाहर गई पढ़ने तो वहाँ कॉलेज में एक खास इंसान को मैम पसंद आ गई। ऑलराइट। तो पहले तो इनको इस बात की कोई खबर नहीं थी, पर बाद में उसी खास इंसान ने कन्फेस किया कि वो इनको पसंद करते हैं। अब देखिए मैम ने मुझे ना बहुत डिटेल्स में ये अनुभव बताया था कि कौन से कॉलेज में वो पढ़ती थी, किस कॉलेज में वो खास इंसान को मैम पसंद आ गई, क्या कोर्स लेके मैम ने पढ़ाई किया है। फिर मैम के साथ अ, वो जो ख़ास इंसान है ना, उनके फैमिली का क्या इश्यूज़ था, बहुत डिटेल्स पे मैम ने मेरे साथ शेयर किया है। पर मैं ना वो सारे डिटेल्स को इस अनुभव में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है? उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फ़ेस किया है। मैं यहाँ पे खाली बाबा की महिमा और नवगुरुवार व्रत का चमत्कार ही सुनाऊँगी आप सभी को, ठीक है? तो हुआ यूँ कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, बात होने लगी। मैम पढ़ाई कर रही थी और जो ख़ास इंसान थे माने जो सर थे, वो जॉब के लिए बाहर चले गए। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन सर फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। ऑफ़िस में अचानक सर दर्द हुआ और वो गिर गए, बेहोश हो गए। डॉक्टर के पास जब गए तो पता चला कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है और इंजेक्शन लेना होगा। अब सर के घर में मैम के बारे में सबको पता था, सर ने बता दिया था, पर मैम के घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? इस बीच क्या हुआ ना, सर के घर वाले मैम को गलत समझने लगे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और सब घर वाले ना नफ़रत करने लगे मैम को। और सर को भी कहा कि लड़की अच्छी नहीं है, बात मत करो, पर सर का प्यार बहुत अच्छा था। सर कंटिन्यूअसली मैम के साथ बात करते रहे। अब हुआ यूँ कि सर का कंडीशन सीरियस हो गया। फर्स्ट इंजेक्शन लेने के बाद सेकंड इंजेक्शन वो लेते हैं, पर उससे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है और उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए। जब अब्रॉड गए सर, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा और इस ऑपरेशन से कुछ भी हो सकता है। 10% बचने के चांसेस है और ऑपरेशन 3 दिन तक होगा। सर मैम को कॉल करके सब इन्फॉर्म करते हैं, पर घर वालों को यानी सर के घर वालों को नहीं बताते हैं कि वो मैम से बात कर रहे थे क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि सर कंटिन्यू करें इनसे रिश्ता। जब मैम को पता चला कि 3 दिन तक सर्जरी होने वाला है, जहाँ बचने के चांसेस 10% है, इस सर्जरी से कुछ भी हो सकता है, तो मैम ने शुरू किया साईं नवगुरुवार का व्रत, इसी संकल्प के साथ ताकि सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। अब हुआ यूँ कि सर ने तो अपने परिवार को भनक तक लगने नहीं दिया कि वो मैम से बात करते थे, पर समहाउ और द अदर उनके परिवार को पता चल गया था कि सर मैम से बात करते थे। तो उधर सर्जरी हो रही थी अब्रॉड में और इधर मैम नवगुरुवार का व्रत शुरू करती हैं कि साईं संभाल ले, रक्षा करे। और दूसरी ओर सर के घर वाले जो है ना, वो मैम को सर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। तो मैम यहाँ बहुत टेंस रहती कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अब्रॉड में क्या हो रहा है, पूछे तो किससे पूछे, ठीक है? अभी एक दिन मैम के फ़ोन में एक मैसेज आता है सर के घर वालों की तरफ से, जहाँ लिखा रहता है कि सर अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैम को कहा जाता है कि बिकॉज़ सर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मैम भी कभी उस फ़ोन पे कॉल, उस नंबर पे कॉल या मैसेज कुछ ना करें। पर मैम को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनको साईं पर दृढ़ विश्वास था। नवगुरुवार व्रत के प्रति उनका अगाध विश्वास था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वाक़ई में सर को कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सर्जरी बहुत क्रिटिकल था, सर कोमा में चले गए थे।
ठीक है? तो इसीलिए उनके परिवार वालों ने मैम को ये गलत कहा था कि सर इस दुनिया में नहीं रहे ताकि दोनों एक-दूसरे से दूर रहे। पर सर बिकॉज़ सर्जरी बहुत क्रिटिकल था, सर कोमा में चले गए थे और ये बात सर ने इनको खुद कॉल करके बताया 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह रिकवर हो चुके थे। तो देखिए मेरे साईं परिवार, मैं यही बताना चाहती हूँ आप सभी को कि देखिए साईं नवगुरुवार व्रत का चमत्कार, देखिए बाबा की महिमा कि कैसे एक भक्त की पुकार सुन के उनके प्यार को बाबा मौत के मुंह से निकाल के लाए। नवगुरुवार व्रत का शक्ति समझ पा रहे हैं आप सब? तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। आई एम श्योर आपके अनुभव से बहुत सारे साईं डिवोटीज़ को फिर से एक उम्मीद मिला, एक हौसला मिला, ये समझ में आया कि नवगुरुवार व्रत में कितना शक्ति है, कितना चमत्कारी है ये व्रत। एंड मैं प्रेयर करूँगी कि जो भी इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप शिप में वो सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों एक हो जाए, ठीक है? और मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा, जो मैं बार-बार कहती हूँ। जब आप साईं लीला, साईं महिमा प्रचार करते हैं, जान लीजिए आप साईं सेवा ही कर रहे हैं। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं अभी तक मेरे परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।